Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. This is a lecture of your object-oriented programming using C++. Okay. Now, in our previous lecture, we started our unit 3, that is extending classes using inheritance. Okay. And in that lecture, we learn about the inheritance. Now, what is inheritance? बताओ inheritance क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड वन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इनहेरिटेंस। मतलब कोई भी एक पुराना क्लास है उसमें से हम लोग कोई नया क्लास बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? इनहेरिटेंस। ओके। तो सिंपल वर्ड में इनहेरिटेंस क्या होता है? कोई भी एक क्लास रहता है उसमें से हम लोग नया क्लास बनाते हैं। ओके। जो तो यहाँ पे जो ओल्ड क्लास है दैट इज़ कॉल्ड एज अ बेस क्लास, उसको क्या बोलते हैं? बेस क्लास। और उसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। ओके। देन जो नया क्लास है जो हम लोग ने अभी बनाया है, डिराइव किया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास। और उसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। ओके। उसको क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास। देन हम लोग ने टाइप्स देखे थे हमारे इनहेरिटेंस के। नाउ कौन कौन से टाइप्स है इनहेरिटेंस के? फर्स्ट है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक बेस क्लास में से हम लोग एक ही डिराइव क्लास बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। देन दूसरा है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो बेस क्लास है, ओके, और हम उसमें से एक डिराइव क्लास बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस में कि हमारे पास एक बेस क्लास है और उसमें से हम लोग दो या तीन जितने भी आप लोग को क्लास डिराइव करने उतने हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेस क्लास एनिमल, उसमें से हम लोग ने दो क्लास डिराइव किए, कौन कौन से? वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल। तो एक इसका एग्जाम्पल हुआ हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देन नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगा? उसमें हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है एनिमल, एनिमल के पास आपका क्लास आया डोमेस्टिक एनिमल, उसके नीचे हम लोग ने दूसरा क्लास डिराइव किया डोमेस्टिक एनिमल में से डॉग। तो ये इस टाइप का इनहेरिटेंस क्या हो गया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके। तो इसमें क्या होता है? डिराइव क्लास कैन बी डिराइव फ्रॉम द अनदर डिराइव क्लास, मतलब एक क्लास है जो हम दूसरे जो क्लास डिराइव हुआ है उससे इनहेरिटेंस करेंगे। देन वो नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो भी हम लोग ने टाइप देखे जैसे कि सिंगल है, मल्टीपल है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, तो उसका कॉम्बिनेशन आएगा, दैट इज़ अवर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके। तो हम लोग फर्दर टू टाइप्स को वहाँ पे कंबाइन करेंगे। देन तो ये सारे टॉपिक हम लोग ने देखे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। वो क्या था? इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप। ओके। नाउ हमारा आज का टॉपिक क्या है? हम आज पढ़ेंगे अबाउट विजिबिलिटी मोड एंड इफेक्ट। विजिबिलिटी मोड क्या रहता है और उसके इफेक्ट क्या है। ओके। तो फर्स्ट टेल मी विजिबिलिटी मोड क्या होता है? क्या होता है विजिबिलिटी मोड? जो हमारा विजिबिलिटी मोड है वो स्पेसिफाई करेगा कि वेदर द फीचर ऑफ द बेस क्लास आर प्राइवेटली डिराइव और पब्लिकली डिराइव। मतलब कि क्या स्पेसिफाई करेगा? जो हमारे बेस क्लास है उसके फीचर्स है, फॉर एग्जांपल उसके डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है, तो हम लोग को प्राइवेटली डिराइव करने कि पब्लिकली डिराइव करने, तो वो क्या हमें इंडिकेट करेगा? हमारा विजिबिलिटी मोड। तो विजिबिलिटी मोड क्या स्पेसिफाई करेगा कि जो भी हमारे बेस क्लास के फीचर्स है, लाइक उसके डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है, तो उसको हम लोग को कैसे डिराइव करना है? प्राइवेटली डिराइव करना है और पब्लिकली डिराइव करना है। ओके। तो देखो यहाँ पे कि व्हेन बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेंस बाय द डिराइव क्लास, देन पब्लिक member of the class become the private member of the derived class. फॉर एग्जाम्पल दो तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस कर सकते हैं, एक तो प्राइवेट अदरवाइज पब्लिक। जब हम लोग ने क्या किया कि कोई भी बेस क्लास है तो उसको प्राइवेटली इनहेरिटेंस किया, प्राइवेटली इनहेरिटेंस किया तो क्या होगा कि उसके जो भी पब्लिक मेंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे? प्राइवेट मेंबर।
प्राइवेट इनहेरिटेंस करेंगे तो क्या होगा, जो प्राइवेट है वो जो पब्लिक मेंबर है वो प्राइवेट हो जाएंगे। ओके देन तो ऐसे क्या होगा कि जो भी पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस बाय द मेंबर फंक्शन कैन बी डिराइव क्लास। सो तो जब भी हम लोग को पब्लिक मेंबर है के क्लास को एक्सेस करना है तो वो तो उसके डॉट ऑपरेटर से हो जाएगा, बट हम लोग डिराइव क्लास में वो यूज़ नहीं कर सकते। ओके सो हियर द रिजल्ट इज दैट नो मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास। इसका सिंपल मीनिंग है क्या है कि जो भी हमारे पास बेस क्लास है तो उसको हम लोग ने प्राइवेटली डिराइव किया तो क्या होगा, तो उसके जो भी पब्लिक मेंबर है, फॉर एग्जांपल उसके पास एक पब्लिक डेटा है इंटीजर ए, तो उसको हमने प्राइवेटली डिराइव किया तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट है उसके हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके तो ये था हमारा वन मेथड दैट इज़ प्राइवेटली इनहेरिटेंस। दूसरा है हम लोग ने व्हेन द बेस क्लास इज पब्लिकली इनहेरिटेंस, जो भी बेस क्लास है उसको हम लोग ने पब्लिकली इनहेरिटेंस किया तो क्या होगा, जब हम लोग पब्लिकली इनहेरिटेंस करेंगे तो पब्लिक मेंबर है वो क्या हो गया, पब्लिक ही रहेंगे। देयरफॉर दे आर एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास। मतलब एक बेस क्लास है हमारा एनिमल, ओके तो उसमें हमारे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल उसकी साइज़ है सपोज़, ओके तो इंटीजर साइज नाम का एक डेटा है तो मैंने उसको प्राइवेटली इनहेरिटेंस किया तो वो क्या होगा, वो प्राइवेट बन जाएगा तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने देखा है ना प्राइवेट मेंबर क्या रहता है कि उसको वो सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट ही यूज़ करता है, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है। देन सेकेंड मेथड में इसमें क्या है, हम लोग ने उसको पब्लिकली इनहेरिटेंस किया तो पब्लिकली इनहेरिटेंस करेंगे तो क्या होगा कि वो पब्लिक ही रहेगा तो डिराइव क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको यूज़ कर सकता है। ओके तो ये थे दो वेज कि जैसे हम लोग हमारे प्राइवेट बेस क्लास को फीचर को इनहेरिटेंस करेंगे, वो था पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके sorry private and public। okay so in both the case the private member are not inherited and therefore the private member of the base class will never become the member of the derived class। इसे क्या कंक्लूजन निकला, को जो भी बेस क्लास है उसके प्राइवेट मेंबर है उसको हम लोग कभी इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, और जो इनहेरिटेंस किया तो भी हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके तो देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखो हमारा क्लास है एक क्लास बी, दिख रहा है ना सबको क्लास बी, तो उसके पास सेम मेंबर है प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो जो भी प्राइवेट मेंबर है वो इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, तो क्या उसको इनहेरिट करना है हमको तो हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, कि उसका मतलब ये ना कि इनहेरिट कर भी लेंगे तो हम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर सकते तो वो इनहेरिट नहीं होगा। देन जो प्रोटेक्टेड है वो हम लोग क्या, जो उसके डिराइव क्लास है फॉर एग्जांपल D1 है और D2 है तो उसमें हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट वो क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो क्या हो जाएंगे, प्राइवेट, और जो पब्लिक मेंबर है वो पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो वो पब्लिक ही रहेंगे, बट हम लोग प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, प्राइवेट। ओके देखो यहाँ पे एक क्लास है हमारा क्लास बी, ओके फिर उसको हम लोग ने डिराइव किया एज अ पब्लिक, दिख रहा है इधर पब्लिक, तो पब्लिकली डिराइव करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपके क्लास है जो पब्लिक मेंबर थे वो पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड से वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके और जब हम लोग ने उसको प्राइवेटली डिराइव किया तो क्या होगा, जो पब्लिक होगा वो प्राइवेट हो जाएगा और जो प्रोटेक्टेड था वो प्राइवेट हो जाएगा। ओके सो ये चार्ट है जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन से मेंबर कैसे डिराइव होगा। ओके देन ये था हमारा विजिबिलिटी मोड, एक तो प्राइवेट एंड दूसरा पब्लिक। देन नेक्स्ट हमारा विजिबिलिटी मोड आता है वो है प्रोटेक्टेड। ना प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर C++ प्रोवाइड थर्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर दैट इज प्रोटेक्टेड। C++ में एक तीसरा विजिबिलिटी मॉडिफायर आता है वो है प्रोटेक्टेड। नाउ
As a member declared as a protected is accessible by the member function within its class and any class immediately derived from it. So it cannot be accessed by the function outside these two classes. मतलब जो सी प्लस प्लस है उसमें एक दूसरा विजिबिलिटी मोड वो दो तो है हमारे पास, वो है प्राइवेट एंड पब्लिक। तीसरा कौन सा आएगा हमारे पास, प्रोटेक्टेड। ओके, तो जब हम लोग प्रोटेक्टेड एज अ मेंबर को एक्सेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड मेंबर कब कहाँ कहाँ एक्सेस होगा, एक तो जो भी क्लास है उसके मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा जो उसको डिराइव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक हमारे पास क्लास बी है, उसमें एक प्रोटेक्टेड डेटा टाइप है इंटीजर ए। तो जो यहाँ पे देखो D2 क्लास है उसको उसने डिराइव किया है तो उसको यूज़ कर सकता है। मतलब ये जो दो ही क्लास में वो एक्सेसिबल रहेगा, एक तो हमारा बेस क्लास एंड दूसरा डिराइव क्लास। ओके, सो हियर द क्लासेस कैन यूज़ ऑल थ्री विजिबिलिटी मोड एज इलस्ट्रेट बिलो। मतलब कोई भी क्लास हम लोग सपोज क्रिएट कर रहे हैं तो तीनों मोड यूज़ कर सकता है। तो एक तो प्राइवेट मोड है, तो प्राइवेट मोड का क्या रहेगा कि इट इज़ विजिबल टू द मेंबर फंक्शन विद इन इट्स क्लास। कोई भी मेंबर फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन लिया है गेट डेटा। ओके, गेट डेटा है उसको मैंने प्राइवेट किया तो किससे एक्सेस होगा, ओनली ये जो हमारा क्लास है उस पर ही एक्सेस रहेगा। ओके, देन दूसरा विजिबिलिटी मोड हमारा क्या आ गया, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वो कहाँ कहाँ होगा, वो विजिबल रहेगा मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स ओन। वो कहाँ पर होगा, मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स ओन एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास इमीडिएटली डिराइव इट। मतलब प्रोटेक्टेड एक तो जिसमें एक क्लास है मेरा उसमें हुआ वो डिक्लेयर हुआ तो उसके अंदर यूज़ होगा, और जो क्लास उसको बेस क्लास उसको डिराइव करेगा उसमें विजिबल होगा। देन पब्लिक है वो सब फंक्शन में वो विजिबल, मतलब पूरा प्रोग्राम में वो विजिबल होगा। तो ये है हमारे थ्री टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड, वो है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो प्राइवेट है तो सिर्फ वो इस क्लास में ही विजिबल होगा, प्रोटेक्टेड है वो कहाँ कहाँ विजिबल होगा, एक तो जो क्लास में वो डिक्लेयर हुआ है वो, और डिराइव क्लास में जो क्लास उसको डिराइव कर रहा है वो क्लास में। देन पब्लिक वो पूरे प्रोग्राम में विजिबल होगा। ओके, देन देखो यहाँ पे when the protected member in inheritance in public mode it become protected in the derived class too। मतलब जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर है उसको मैंने पब्लिकली डिराइव किया है तो क्या रहेगा, वो प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। ओके, तो कैसे एक्सेस होगा, जो क्लास में वो एक्सेस जो क्लास में वो डिराइव हुआ है उसमें, और जो उसका बेस क्लास है वो दोनों में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और प्रोटेक्टेड मेंबर को मैंने प्राइवेटली इनहेरिट किया तो वो क्या बन जाएगा, प्राइवेट। प्राइवेट बन गया तो उसका मतलब क्या है कि वो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि जो भी डेटा मेंबर है उसको हम लोग ने पब्लिकली डिराइव किया तो हम लोग डिराइव क्लास में यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइवेटली इनहेरिटेंस किया तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग ने इनहेरिट किया क्लास को प्रोटेक्टेड मोड में, थ्री मोड में है ना हमारा, पब्लिक मोड है तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट मोड है तो वो प्राइवेट बन जाएगा, और प्रोटेक्टेड मोड में है तो उसको क्या होगा, तो इन प्रोटेक्टेड डेरिवेशन बोथ द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास, सो क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द डिराइव क्लास। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लास है उसको मैंने प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिटेंस किया तो क्या होगा कि बोथ द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर है वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है उसको ये समराइज होता है। यहाँ पे देखो कि हमारे पास बेस क्लास की विजिबिलिटी है तो उसमें प्राइवेट मेंबर है तो उसको हम लोग जब पब्लिकली डिराइव करेंगे तो वो डिराइव नहीं, इनहेरिटेंस नहीं होगा। मतलब जो भी आपके प्राइवेट मेंबर है बेस क्लास के, फॉर एग्जांपल उसमें एक प्राइवेट मेंबर है इंटीजर ए, तो मुझको इनहेरिटेंस करना है तो उसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दिया है नॉट इनहेरिटेंस, नॉट इनहेरिटेड और नॉट इनहेरिटेड। ओके, देन प्रोटेक्टेड मेंबर है उसको हम लोग पब्लिकली डिराइव करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड बनेगा, प्राइवेट को है तो प्राइवेट ही बनेगा, और पब्लिक भी क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टेड। देखो यहाँ पे
पब्लिकली डिराइव किया है प्रोटेक्टेड को, तो पब्लिकली डिराइव करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा, प्राइवेटली डिराइव करेंगे तो प्राइवेट बन जाएगा, और प्रोटेक्टेडली डिराइव करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। देन पब्लिक मेंबर है, तो पब्लिक मेंबर को हम लोग पब्लिकली डिराइव करेंगे तो पब्लिक रहेगा, प्राइवेटली डिराइव करेंगे तो वो प्राइवेट बन जाएगा, और प्रोटेक्टेडली डिराइव करेंगे तो प्रोटेक्टेड बनेगा। ओके, तो ये है आपके क्लास का विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंस मेंबर। तीन तरीके से हम लोग इनहेरिट करेंगे, एक तो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कीवर्ड प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में अपियर इन एनी ऑर्डर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम इन द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। मतलब ये यहाँ पे एक क्लास डिक्लेरेशन दिया है, उसका एग्जाम्पल दिए, तो उसमें आपके पास 3 कीवर्ड है, एक तो प्राइवेट है, पब्लिक है एंड प्रोटेक्टेड है। तो ये जो तीनों कीवर्ड है आप लोग कितनी भी टाइम में हमारा क्लास में यूज़ कर सकते हो, और उसको कोई भी ऑर्डर में आप लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग ने पहले प्रोटेक्टेड लिखा, बाद में पब्लिक लिखा, बाद में प्राइवेट लिखा, नहीं तो आप लोग ने पहले प्राइवेट लिखा फिर पब्लिक लिखा, मतलब कोई भी ऑर्डर में हम लोग यूज़ कर सकते हो और कितनी भी टाइम में हम लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये वैलिड है हमारा क्लास डेफिनेशन। बट इन प्रैक्टिकल नॉर्मल वे हम लोग कैसे लिखते हैं? नॉर्मल वे में हम लोग को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे पहले क्लास सैम्पल, फिर अब आपके जो भी डिफ़ॉल्ट है, मतलब जो भी वेरिएबल आप लोग ने पब्लिक है, प्राइवेट है, जो भी विजिबिलिटी बोर्ड नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेंगे वो प्रोटेक्टेड। बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी क्या रहती है उसकी? प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे आप लोग को प्रोटेक्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट रह जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? प्राइवेट। तो आप लोग वहाँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर ए लिया, फ्लोट बी लिया, तो उसका मैंने विजिबिलिटी बोर्ड इंडिकेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा वो? प्राइवेट। फिर आपको लिखना है प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो ये सैम्पल क्लास है कि कैसे आप लोग तीनों विजिबिलिटी मोड यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इन दिस लेक्चर हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हमारे 3 विजिबिलिटी मोड कौन कौन से हमारे? एक तो प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो फिर हम लोग ने देखा कि हमारे क्लास जो है उसको हम लोग 3 टाइप से डिराइव कर सकते हैं, एक तो प्राइवेटली, पब्लिकली एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग ने चार्ट देखा, इस वो क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग कि जैसा भी डेरिवेशन होगा, प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड, इसके हिसाब से जो भी डेटा मेंबर है बेस क्लास के वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।